मैयत को फ़ायदा देने वाले आमाल। सही मुस्लिम की रवायत में है कि जब आदमी फोत हो जाता है तो उससे उसका अमल ख़त्म हो जाता है सिवाय सदका जारिया के, या वो इल्म जो उसने फैला दिया और लोगों ने उस पर अमल किया तो उसका अजर उसको पहुंचता रहेगा, या कोई नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे तो उसका अजर उसको पहुंचे। बाद औक़ात ये भी बाद रवायात में है कि कोई बंदा उसके अचानक दर्जात जो है वो जन्नत में बुलंद कर दिए जाते हैं, तो वो कहता है या अल्लाह ये क्या हुआ, तो उसको कहा जाता है तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ की। तो औलाद की दुआ जो है ना ये बहुत मतलब इसका बहुत बहुत असर। सदका भी कुछ भी वो आगे आ रहा है। जब बाज़ दोस्तों ने मुझे बताया, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए कि उन्होंने बहुत लक के जैसे दुआ की हज उम्रे वगैरह पे, तो फिर अक्सर व बेशतर ये चीज़ मतलब तवातुर से साबित है, वो मैयत आपके ख्वाब में भी आती है शुक्र अदा करने। और ये एक बंदे ने नहीं कहा, ये बहुत से लोगों ने कहा, खुशी का इज़हार कर। तो ये बहुत ज़रूरी है, दुआ जो है ना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसको हल्का नहीं समझते, तो क्या है यार दुआ, लेकिन जितने जज्ब से की जाती है उतना उसको फ़ायदा पहुँचता है। और सदका जारिया वो तो सबको पता है, को कुआं खुदवा दिया, जैसा एक रवायत में, एक और रवायत में ज़रा ज़्यादा वजाहत के साथ है। सुने इब्न माजा की रवायत में है कि मोमिन को उसके मरने के बाद भी जिस चीज़ का अजर पहुँचता है वो क्या है, उसका वो इल्म है जो उसने फैलाया, या उसकी औलाद है नेक औलाद जो उसने छोड़ी, वो नेक अमल करेगी उसको सवाब पहुँचेगा, दुआ करेगी, या कोई मुसफ़ है, ये बहुत आम है। कभी कभी ना मुसफ़ ख़रीद के मस्जिद में रखवा दिया करें, या कोई हिफ्स बच्चा कर रहा है उसको दे दिया करें, ठीक है, मैयत की तरफ से। या मस्जिद है जो उसने बना दी, या कोई नहर है उसने खुदवा दी, या कोई सदका है जो उसने निकाला, तो इसका अजर मौत के बाद भी उसको पहुंचता रहेगा। ये सिर्फ वालिदैन के लिए है या दादी दादा? सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। इल्म से यही मुराद है ना, अपनी औलाद को जो मुंतकिल कर दिया, अपने घर वालों को मुंतकिल कर दिया, तो वो भी उनको सवाब तो पहुंच रहा है, उनका सवाब पहुंच आ रहा है अभी आगे आ रहा है। दूसरा है सदका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, कहने लगा कि जी मेरा वालिद फ़ौत हो गया और उसने माल छोड़ा लेकिन कोई वसीयत भी नहीं की थी, तो क्या मैं उसके माल में से अगर मैं ख़र्च करूं तो उनको सवाब पहुंचेगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ पहुंचेगा। एक और साहबी हज़रत साद आए अल्लाह के रसूल के पास, कहने लगे जी मेरी वालदा फ़ौत हो गई, तो क्या मैं उनकी तरफ से सदका करूं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ। तो कहने लगे मैंने पूछा अल्लाह के रसूल कौन सा सदका बेहतर होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा पानी, कुआं खुदवा दो, जैसे आजकल में कोई वाटर कूलर लगवा दो। अब थर वगैरह में जैसे जहाँ पानी नहीं है, बहुत बड़ी नेकी है, जब तक तो लोग पीते रहेंगे तो वो सवाब पहुँचता रहेगा। तीसरी चीज़ क्या है? रोज़ा। रोज़ा भी मैयत की तरफ से रखा जा सकता है। जैसा सही बुखारी की रवायत है कि एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया, कहने लगा कि मेरी वालिदा फ़ौत हो गई और उनके ज़िम्मे 1 महीने के रोज़े थे, फ़र्ज़ रोज़े, क्या मैं उनकी क़ज़ा दे दूँ? तो अल्लाह के रसूल ने कहा अगर तेरी माँ के ऊपर जो है वो कर्ज़ होता तो क्या तू उसकी क़ज़ा देता? तो कहने लगा हाँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये अल्लाह का कर्ज़ है, इसको अदा करो। तो मैयत के वरसा जो हैं वो रोज़ा रख सकते। इसी तरह हज का भी जिक्र है, सही बुखारी की रवायत में है कि एक औरत जो है ना कबीले की अल्लाह के रसूल के पास आई कि मेरी अम्मा ने नज़र मानी थी कि वो हज करेगी लेकिन वो इससे पहले फ़ौत हो गई, तो क्या मैं उसकी तरफ से हज करूँ? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हज करो। ठीक है। इसी तरह बाज़ रवायात में अगरचे उनकी सनद पर गुफ्तगू है, नमाज का भी जिक्र है। कुरान की क़िरात, इसके बारे में भी इख्तिलाफ है, बाज़ उलमा कायल हैं, बाज़ नहीं कायल। इब्न क़य्यम ने ये बात लिखी है, वो ये कहते हैं देखें इबादत 2 किस्म की हैं, एक माली और एक बदनी। माली इबादत में जैसे सदका सही रवायत से साबित है, सब कायल हैं। बदनी इबादत में जैसे रोज़ा है, महज बदनी इबादत है, ये भी साबित हो गई सही बुखारी की रवायत से। अच्छा, कुछ इबादत ऐसी हैं जो माली भी हैं बदनी भी हैं, जैसे हज, वो भी साबित हो गई।
तो ये कहते हैं बाकी क्या रह गया। तो इसलिए बाज़ अहले इल्म इस तरफ चले गए हैं कि सवाब पहुँचता है, अगर आप कुछ करें तो सवाब पहुँचता है, नेक अमल करें तो। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि नहीं पहुँचता। उन्होंने उस हदीस से दलील दी कि इनका ताअनहु अमलहु, उसका अमल क्या हो जाता है, मुनक़ते हो जाता है। अच्छा, वो दूसरे वाले हैं, वो ये कहते हैं भाई उस हदीस में ये है कि उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, ये नहीं कहा कि दूसरे का, उसके गैर का। यानी उसने जो खुद अमल किया है वो उसका ख़त्म हो जाता है। हाँ, कुछ उसके अमाल ऐसे होते हैं जो उसने खुद किए हैं, पीछे से भी सवाब पहुँचता रहता है। तो बहरहाल इसमें यही बात महसूस होती है कि अगर कोई जो अमाल तो मुतय्यन हदीस से साबित हैं वो तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई हरज नहीं। जिनके बारे में कोई मुतय्यन हदीस नहीं है, जैसे तिलावत वगैरह, तो उसमें भी अगर ऐसा कर ले कि तिलावत करने के बाद दुआ करे कि या अल्लाह मैंने ये नेक अमल किया है, तो इस नेक अमल के, मेरे इस नेक अमल के वसीले से आप उसकी मग़फ़िरत फरमा दें, तो कोई हरज नहीं। के अलावा गैर कोई करे तो उसका मतलब क्या है? नहीं, वो तो देखें ना, रस्म नहीं बनाना चाहिए कि अब आपने मस्जिद से जो है वो बच्चे मंगवा लिए हैं, ठीक है, तो वो चावलों की एक प्लेट के एवज़ आपने उनसे एक पारा पढ़वा, वो पढ़ते भी नहीं है। हाँ, हमें याद है हम छोटे छोटे होते थे, मस्जिद में ना हिफ्ज़ करते थे, तो हमें भी कारी साहब दूसरों के यहाँ भेज देते थे। हालांकि वो मस्जिद थी देवबंदी हजरात की, लेकिन यह है कि वो भी कहीं पे ना कोई कहता था करीबी नमाजी, तो वो हमें भेज देते थे। तो हम भी देखते थे कि अब यहाँ इसने अच्छे खाने को नहीं दिया ना, तो हम वो 2-2 सफ़े पलट के जो है वो पारा मुकम्मल करते थे। और बाज़ का ज़्यादा गुस्सा होता था तो बाद में कहते थे या अल्लाह मेरे दादे दादी को इसका सवाब पहुँचे, इसकी मैयत। हाँ, वो रसाम से नहीं भी। देखिए, दुआ तो आप किसी के लिए भी कर सकते हैं ना, वो तो ममानियत नहीं है। हम एक रस्म की बात कर रहे हैं कि कुरान ख़ानी के लिए तलबा बुलवाना मदरसे से और उनको खाना खिलाना। देखिए, एक वैसी मैयत की तरफ से खाना खिला दें मदारिस के तलबा को, वो सदका है, उसको सवाब पहुँचेगा। वो तो कुरान ने भी कहा ना, यतीम मसाकीन को आप खाना खिलाएं, वो तो हदीस में भी है, उसकी रग़बत है। लेकिन कुरान के एवज़ खाना खिलाना, उसको एक रस्म बना देना, वो ठीक नहीं है। या फिर यह है कि घर वाले कुरान पढ़ लें, वो तो उसके रिलेटिव्स हैं ना, तो उनका अमल जो उसकी औलाद है ख़ास तौर पे, वो तो वालिदैन को पहुँचना ही पहुँचना है ना। तो वो जितना मर्ज़ी नेक अमल करें तो इंशाअल्लाह से वो उनका एक पौधा है वालिदैन का लगाया हुआ, नेक औलाद, साले औलाद, वालिदैन का लगाया हुआ एक पौधा है। वो जो भी नेक अमल करेगी इंशाअल्लाह से उसका सवाब उसके वालिदैन को पहुँचेगा।